जी पहले क्या गधे खूब मिलते थे, आजकल गधे नहीं है, अब घोड़े हो गए। पहले यहाँ 20,000 रुपये में घोड़ी मिलती थी, आज यहाँ 5 लाख 7 लाख में घोड़ी मिलती है। तो अब ज्यादा नुकरों की वैल्यू है, तो इसलिए क्या शादी विवाह के लिए काम में लेते ना, तो नुकरे चल रहे और नुकरे अच्छे बिक रहे हैं यहाँ पर। 5 लाख रुपए कीमत है इसकी। बादल घोड़ा है, बड़ा नुकरा घोड़ा है, 62 इंच का। अब की बार मेला पहले से देखता हूँ अच्छा भरा है, बढ़िया है, और सेल भी अच्छी हुई है इसके अंदर। राजस्थान अपने हाट बाजारों के लिए काफी फेमस है और यहाँ पर तरह तरह के मेले लगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि राजस्थान अपने मेलों के लिए, रंग बिरंगे मेलों के लिए पूरे देश भर में काफी मशहूर है। मगर राजस्थान की राजधानी जयपुर के करीब एक ऐसा मेला लगता है जो पूरे देश में काफी सुर्खियों में बना रहता है। ये मेला है लूनियासर का गधा मेला और इसी मेले में आज हम मौजूद हैं। मगर दुख की बात यह है कि समय के साथ ये जो गधा मेला है वो अब घोड़ों के मेले में तब्दील हो चुका है। हम यहाँ पर पहुंचे हैं मगर गधों और कच्छरों की जगह अब यहाँ पर सिर्फ घोड़े नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में घोड़ों, गधों और खच्चरों की खरीद फरोख्त होती है। दूर दूर से लोग यहाँ पर, दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं और खरीद फरोख्त करते हैं। इसके साथ ही यहाँ का ये जो गधा मेला है उसकी कई तरह की धार्मिक मान्यताएं भी है और पुरानी कहावतें भी इसको लेकर के काफी प्रचलित है। यहाँ पर जो व्यापारी है वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर समय के साथ ये जो मेला है, ये जो व्यापार है वो किस तरह से बदला है। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार सैनी। दिनेश जी, गधा मेला सोच करके हम यहाँ आए थे मगर गधों की जगह सिर्फ घोड़े ही नजर जी पहले क्या गधे खूब मिलते थे, आजकल गधे नहीं है, अब घोड़े हो गए। और हर कोई घोड़ा का शौक हो गया, तो घोड़ा रखना चाहता है, तो इसलिए घोड़ा फेमस हो गया। अब घोड़े ही यहाँ मिलते हैं ज्यादा। मतलब और घोड़ों की हाँ, डिमांड ज्यादा और यहाँ पे हर नस्ल का घोड़ा आता है, दूर दूर से व्यापारी आते हैं। पहले यहाँ 20,000 रुपये में घोड़ी मिलती थी, आज यहाँ 5 लाख 7 लाख में घोड़ी मिलती है। तो अभी मतलब लगभग कितने घोड़े होंगे यहाँ? यहाँ पे मेला क्या पहले 3 दिन का बढ़ता था और अब मेला बढ़ने लगा 10 दिन का। तो मेला पहले नवरात्रि से शुरू हुआ था, तो धीरे धीरे क्या लोग आते हैं और चले जाते हैं। इस बार कम से कम 2,000 2,500 के लगभग घोड़ी आई है इसमें। क्या बात है। अभी तक कुछ हुआ व्यापार? व्यापार हुआ ने यहाँ 5 लाख तक की घोड़ी बिकी है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि घोड़ी और घोड़े में मतलब कुछ ऐसी अ, विशेषताएं होती है जो हाँ, वो देख नस्ल करके नस्ल है होती है, वो नुगरी नस्ल है, लाइन के घोड़े है, वो सब यहाँ आते हैं। समझाएंगे आपकी कैसे कैसे जैसे होता है? क्या ब्लड लाइन चल रही है आजकल, उसमें नुगरे घोड़े हैं, नुगरे घोड़े ब्लैक घोड़े, उनकी डिमांड ज़्यादा है। तो इसमें पहले क्या लाल पीले काले आते थे और आजकल नुगरे आ रहे हैं। तो अब ज़्यादा नुगरों की वैल्यू है, तो इसलिए क्या शादी विवाह के लिए काम में लेते ना, तो नुगरे चल रहे और नुगरे अच्छे बिक रहे हैं यहाँ पर। तो किस राज्य के लोग ज्यादा आते हैं? यहाँ सभी के आ रहे हैं, गुजरात से भी आ रहे हैं, यूपी से भी आ रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, और इधर भीलवाड़ा पाटन हर राज्य से आ रहे हैं यहाँ पे। और ये मेला नवरात्रि में ही ये नवरात्रों में लगता है, ये शुरू से लगता है, नवरात्रों में ही लगता था ये। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे घोड़े बेचने? मैं सर 3 साल से आ रहा हूँ। और कहाँ के हैं आप? राजस्थान मेरा गांव के? राजस्थान है, अलवर डिस्ट्रिक्ट है। अलवर डिस्ट्रिक्ट हाँ। है। 3 साल से आ जी। रहे हैं। तो हमेशा से घोड़ों का ही व्यापार किया है आपने? हाँ, घोड़ों का व्यापार किया है। तो आपको पता है कि ऐसी कुछ मान्यता भी है कि ये मेला क्यों भरता है यहाँ पे, इसके बारे में ये जानते गधाओं का मेला गधा को मेला आया था इसमें। गधाओं के नाम से प्रसिद्ध है ये मेला। और ये खिलकानी माता का मेला लगता है लूनियावास में। और ये बालाजी स्टेट फार्म की बिजली घोड़ी है ये, दौसा जिला की, मेहंदीपुर बालाजी की। 5 लाख रुपए कीमत है इसकी। क्या खासियत है इसकी? क्या खासियत है इसका ब्यावत अच्छा है इसका घोड़ी का। क्या अच्छा है ब्यावत मतलब? ध्यान अच्छा देती है। इसके 2.5 लाख रुपए की बच्ची बिकी थी, 4 दांत है अब ये। अच्छा, दांत के हिसाब से भी बेचा जाता है। हाँ जी, तो हाँ जी। कितने दांत होने चाहिए? ये अदंत 2 दांत 4 दांत, दांतों में जुड़ी हुई सब तरह की बिकती है। हमारी घोड़ी का नाम है बादल। तो किस किस तरह के नाम है यहाँ पे? नाम बड़े अतरंगे से। बादल घोड़ा है, बड़ा नुकरा घोड़ा है, 62 इंच का। उसका ब्यावत अच्छा है,
नुगरा लाता है एक नंबर बढ़िया साफ सड़ा गिरता है, बाल भोरे का फ्रेश गिरता है बच्चा बच्ची, उसके अच्छा ब्याह होता है, इसलिए उसको इधर लाए हुए हैं घोड़े को क्रॉसिंग करवाने के लिए। तो यही खासियत है। आप कहाँ से आए हैं? मेरा गांव कीलपुर खेड़ा है, अलवर जिला है और रहने वाला कीलपुर खेड़ा का है। कोई मिला इसको खरीदने वाला, खरीदार मिला? बेचने के लिए नहीं लाए हैं इसको हम तो इधर क्रॉसिंग कराने के लिए लाए हैं। क्यों ब्लड लाइन का घोड़ा है, इसका बाप का नाम बादल है, इसलिए इसको क्रॉसिंग के लिए इधर लेके आए हैं। बढ़िया नस्ल का घोड़ा है, घोड़ियों पर डाल रहे हैं। तो देखिए, एक का नाम है बिजली, एक का नाम है बादल। घोड़ा नहीं है, घोड़ी है अपने पास। घोड़ी का क्या नाम है? बादल है सब। बादल है किसी का और क्या क्या नाम है यहाँ पे घोड़ी का? अब वो तो अपने धनी के हिसाब से होते हैं। धनी के हिसाब से। अपनी घोड़ी का नाम बादल है जी। तो घोड़ा खरीदना हो तो उसमें क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या होना बागबुरी देखनी चाहिए इनकी। चाहिए? ये क्या होता है? बाढ़ आता है इनके बागबुरी होना आता है, ऐसे तलक आ जाता है, बुरी आ जाती है, डबल आ जाती है, कोई ऐसे आदि से दुगाड़ा हो जाता है, तो वैसे देखना पड़ता है। और क्या देखना पड़ता है? उसमें आला देखना पड़ता है, और ये कोई दांत का भी सिस्टम? दांत का भी देखना पड़ता है, 4 दांत होती है, 2 दांत होती है, कोई दांता मिल जाती है, पूरी हो जाती है। तो भी पसंद आया आपको कोई? आ रहे अभी तो आए 2-3 जानवर पसंद। मान्यता है कि इस मेले का उद्घाटन कोई भी नेता या जनप्रतिनिधि नहीं करते हैं सर? पहले उद्घाटन आता था कोई जैसे खूंटा पर्ची भी कटती थी और रवाना भी करता था। अब क्योंकि पहले दशहरा तक चलता था, दशहरा तक मेला, अब पहले 5 चट्टे से चालू हो जाता था, दूध चौथा पांचवा नौरता से बराबर 5 चट्टे का नौरता से बराबर हो जाता था और 9 में दशहरा के दिन बिखर जाता था मेला। अब तो पहले बढ़ने लग गया, अच्छा 7-8 तक नौरते तक बिखर जाता है मेला। अभी भी आज 8वां नौरता होगा। अब 8वें नौरते से आज मान लो कि ये इतने जानवर कल से बिखरना चालू हो गया। तो यहाँ मेन समस्या तो क्या कि अब जैसे टैंकर लग रहे पानी के, अभी भी खाली खड़े हैं, जानवर इतने हैं, दसाए खड़े रहे तो व्यवस्था नहीं है और नहीं खूंटा पर्ची की व्यवस्था है, कोई नहीं रवाने की। तो आप लोग शिकायत नहीं करते इस अब शिकायत कहाँ करे, अब सब अलग अलग है, सब आप आपके हिसाब से। मेडिकल व्यवस्था तो है यहाँ पे? मेडिकल व्यवस्था भी है, आज ही लगी है, कल लगी है, नहीं तो जब से जानवर चालू है ना उससे ही एक दिन पहले मेडिकल की व्यवस्था होनी चाहिए। अब कल से चालू है तो आए तो आज लोगों को कई तो 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, हमारे को 4 दिन हो गए। तो मतलब पीने का पानी भी नहीं है आप लोगों के? अभी आप चल के देख लो ना, टैंकर खाली पड़े हैं, पीने के लिए परेशान होते हैं, वो तो वहाँ से टूटी से भर भर के पी लाते हैं पीते। तो प्रशासन को नहीं कहा आपने, किसी को, पुलिस को, कोई किसी को आसपास के थाने में? नहीं, किसको भी नहीं बोले, कोई देख रेख करने नहीं आता? नहीं कोई नहीं आता देख रहे। पहले आते थे, पहले पुलिस की भी गाड़ी, नहीं तो पुलिस का भी यहाँ पहरा लगना चाहिए क्योंकि व्यापारी दूर दूर से आते हैं। अब तो क्या कि महाराष्ट्र से का यूपी से पंजाब से भी आने लग गए, नहीं पहले राजस्थान के आते थे, यूपी के आते थे, तो ये व्यापारी आते थे बच्चे खरीदने के लिए, और बाहर का कोई भी नहीं आता था। पहले ज़्यादा से ज़्यादा 500-400 घोड़ियाँ होती थी, अब तो कम से कम 2,500-3 हज़ार घोड़ी आने वाले टाइम में जैसे पुष्कर बढ़ता है ना उस हिसाब से बढ़ने लग जाएगा। खाना आप लोग खुद से बना के खाते हैं? खुद ही बनाते हैं, ये तो कोई 1-2 टैंक लाग रहे, नहीं तो फिर हम तो नज़दीक है, नहीं तो घर से मंगा लेते हैं, नहीं तो यहाँ जो व्यापारी लोग हैं तो वो तो खुद हाथ से बना के खाते हैं, व्यवस्था नहीं है। आप सब लोग भी व्यापारी हैं? ये इन्होंने कई तरह की समस्याएं बताई, आप लोग भी उस तरीके की समस्याएं फेस कर रहे हैं कि पीने का पानी नहीं है? हाँ, पीने का पानी नहीं है यहाँ पे, लाइट की व्यवस्था नहीं है। सीधे आ रहे जा रहे, चाहे चोरी का माल भी आके बिक जाए तो पता नहीं पड़ रहा। और कोई या मारदार पैसे भी कोई छीन के ले जाए, क्योंकि व्यापारी लोग लेके आते हैं खरीदने के लिए, या किसी का माल बिका है तो प्रशासन या किसी भी नेता नांगले का यहाँ रहना तो चाहिए। अब की बार भरा अच्छा है, अब की बार मेला पहले से देखता हूँ अच्छा भरा है, बढ़िया और सेल भी अच्छी हुई है इसके अंदर। ये बेरी मेला नहीं लगने से माल इधर को काफी आया, उधर का व्यापारी भी बहुत आया है। लेकिन बस एक शिकायत है कि प्रशासन को ध्यान देना सरकार का कोई यहाँ पर सुविधा नहीं है। साफ सफाई नहीं है। हाँ, और बाकी सही है, लेकिन ये पानी की समस्या, सबसे ज्यादा पानी की समस्या है यहाँ पे। जानवरों को पानी कहाँ से पिलाए बताओ, पानी है ही नहीं, इतना पानी पीते हैं जानवर, तो पानी है ही नहीं इतना। मन तो काम ही पी ले, पर जानवर भी तो पिएगा नहीं, पानी के लिए तो जरूरी है, चाहिए पानी है और तो कुछ है ही नहीं। तो आप देखिए कि मेला है, हालांकि ये वैसे तो गधों
के मेले के नाम से फेमस है, हाँ, मगर सही है। अब यहाँ पर समय के साथ बदलाव हुआ है क्योंकि घोड़ों की डिमांड अब ज़्यादा होने लगी है, तो ऐसे में व्यापारी लोगों का रुख भी उसी तरफ झुक गया है और इसीलिए अब यहाँ पर घोड़े ज़्यादा बेचे जाने लगे हैं। व्यापारियों का कहना है जो यहाँ पर अपना व्यापार करने आए हैं, अपने घोड़े और घोड़ियों को बेचने आए हैं, कि मेला बहुत अच्छा है, इस बार सेल भी अच्छी हुई है, मगर प्रशासन और सरकार की अनदेखी के चलते कई तरह की समस्याओं से इन्हें जूझना पड़ रहा है। पानी यहाँ पर नहीं है जिससे कि जानवरों को पिलाया जा सके, इसके साथ ही देखरेख करने को जो माकूल व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इश्का जैन, वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।